साई राम। हम सब ने बहुत सारी प्रेम कथाएं सुनी हैं, बहुत सारी प्रेम कथाएं पढ़ी भी हैं। बिकॉज लव स्टोरीज सबकी फेवरेट होती हैं। चाहे रोमियो जूलियट हो, चाहे शीरी फरहाद, चाहे लैला मजनू, एंड ऑफ कोर्स हमारे अपने सावित्री, सत्यवान, इतनी सारी कहानियां हमारे यहाँ हैं। बट इनमें जो स्वीट लव स्टोरी है वो शायद आपने नहीं सुनी होगी। वो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ हमेशा बोला जाता है कि लड़कियां करती हैं करवा चौथ के व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए। हर व्रत, हर पूजा, सबका विधान लड़कियों के लिए ही क्यों है? कभी हस्बैंड्स क्यों नहीं करते अपनी वाइफ के लिए? बट ये कहानी सुनने के बाद आई एम श्योर यू विल चेंज योर माइंड कि हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है who are very deeply emotionally immersed in love। तो एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात। जंगलों में एक ऋषि का था हर्मिटेज, और उन ऋषि प्रतीप के बेटे थे ऋषि रूरू। रूरू एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और वो बहुत अकम्पलिश थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, स्क्रिप्चर सब पढ़े हुए थे और उनको सब आता था। बचपन से वो गायत्री का भी जाप करते थे, और वो इतने अच्छे थे कि उनमें कोई भी कमी ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने शादी नहीं करी थी अभी तक। तो उनके पिता चाहते थे कि वो शादी कर लें, बट रूरू अभी तक तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि वो अपना जीवन अकेले ही बिताना पसंद करेंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने वन में एक इतनी सुंदर लड़की को देखा, इतनी सुंदर लड़की कि उन्हें लगा जैसे स्वयं स्वर्ग की कोई अप्सरा नीचे पृथ्वी पर आ गई है। शी वॉज एक्सोटिक, शी वॉज ब्यूटिफुल। रूरू ने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम है प्रमदवरा, और वो स्थूलकेश ऋषि की बेटी है। दरअसल प्रमदवरा कोई ऐसी ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका और गंधर्वराज विश्ववसु, उन दोनों की पुत्री थी वो। तो मेनका की पुत्री होने के कारण उसको मेनका का ही रूप रंग मिला था, और इसीलिए वो इतनी अतीव सुंदरी थी। उसके जन्म के बाद मेनका उसको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर ले आई थी, और यहाँ पर उन्होंने ऋषि स्थूलकेश को दे दिया था उसका लालन पालन करने के लिए। ऋषि ने उसको अपनी बेटी की तरह ही बड़ा किया, और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तो जब रूरू ने उसको देखा तो उन्होंने घर जाके फिर अपने पिता से कहा कि वो प्रमदवरा से विवाह करना चाहते हैं। उनके पिता बहुत खुश हुए और वो जाके दूसरे ऋषि से मिले, और बहुत जल्दी उनकी शादी तय हो गई, क्योंकि मैच बहुत अच्छा था, किसी को उसमें कोई कमी नहीं दिख रही थी। रूरू के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उनकी शादी में अब सिर्फ एक दिन रह गया था, और वो सोच रहे थे कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा था, उनकी घड़ियां नहीं बीत रही थी कि कब अगला दिन होगा और कब उनका विवाह होगा प्रमदवरा से। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कई बार हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। प्रमदवरा अपने घर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी, खेल रही थी, बहुत खुश थी कि उनका पांव अचानक से एक सोते हुए सांप के ऊपर पड़ गया, जो एकदम ऐसे कुंडली मार के छुपा हुआ सा लेटा हुआ था। प्रमदवरा को वो दिखा नहीं और उनका पैर पड़ गया उस पे। क्रुद्ध होकर सांप ने उसको उसी समय काट लिया। सांप का विष इतना तेज था, इतना तेज कि प्रमदवरा तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई। शी जस्ट फेल अनकॉन्शियस। पूरे उनके ऋषि के आश्रम में चीख पुकार मच गई, शोक फैल गया। अरे प्रमदवरा को सांप ने काट लिया। सब लोग दौड़े दौड़े आए, जितना सब उपाय कर सकते थे सबने कोशिश करी करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रमदवरा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। हर सोल हैड लेफ्ट हर बॉडी। जब रूरू को पता चला तो वो दौड़े आए अपने आश्रम से। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो हमारी शादी होने वाली थी और आज प्रमदवरा चली गई। ये नहीं हो सकता। रूरू ने भी पूरी कोशिश करी प्रमदवरा को होश में लाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी लोग बहुत दुखी थे, रो रहे थे, और रूरू की तो हालत ऐसी हो रही थी कि उन्हें लग रहा था कि वो खुद अपनी जान दे दे। वो अपनी जान देने के बारे में सोच भी रहे थे कि प्रबंधवरा के बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता, तो मैं खुद भी अपनी जान दे दूं। पर फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे उसकी अच्छी गति नहीं होती, उसे अच्छा लोक नहीं मिलता। और उनको याद आ गया कि ऐसा करेंगे तो प्रबंधवरा के साथ वो दोबारा मिल नहीं पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके बाद रूरू ने
शास्त्रों को और भगवान को पुकारा, ईश्वर को पुकारा, सब देवताओं को पुकारा और बोला कि आज तक मैंने जो भी शास्त्रों से जो भी ज्ञान अर्जन किया है, अगर मैंने वो प्रैक्टिस किया है, अपने जीवन में उसे अप्लाई किया है और एक एक दिन शास्त्र सम्मत तरीके से जिया है, तो मेरी प्रियतमा वापस जीवित हो जाए, प्रमद्वरा के प्राण वापस दे दो। कुछ देर तक तो कोई कुछ नहीं हुआ, प्रमद्वरा वैसे ही बेहोश पड़ी रही और रूरू वैसे ही बोलते रहे, बार बार देवताओं को पुकार के। फिर अचानक से एक देववाणी हुई, एक देवदूत आया। वो दरअसल और कोई नहीं, प्रमद्वरा के ही पिता थे, गंधर्वों के राजा विश्ववसु, जो अपनी पुत्री और दामाद को ऐसे दुखी देखकर आए थे। और उन्होंने आके उससे कहा, पहले तो समझाया कि देखो रुरु, आप तो ऋषि हैं, आप सब समझते हैं, जब लोगों की आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें जाना ही पड़ता है, हमेशा कोई मृत्यु लोक में नहीं रहता, सबके जाने का एक ना एक दिन तो होता ही है। प्रबंधवरा की भी आयु पूरी हो गई थी, बट रुरु ये चीज मानने को तैयार नहीं थे कि कोई अपनी उम्र पूरी करके जाए, तब तो फिर भी समझ में आता है कि ये विधाता की इच्छा थी, पर प्रबंधवरा इतनी छोटी है अभी, उसकी अभी आयु कैसे पूर्ण हो सकती है, मैं नहीं इसको स्वीकार करता, मुझे वापस चाहिए प्रबंधवरा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है, कुछ लेने के बदले में कुछ देना भी पड़ता है, तो तुम क्या कर सकते हो प्रबंधवरा के लिए? ऋषि बोले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब विश्ववसु ने कहा, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ करना पड़ेगा, क्या तुम अपने आयु दे सकते हो प्रबंधवरा को? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो बोले, तो चलो फिर। और विश्व वसु रुरु को लेकर ऊपर गए यमलोक में, जहां पे स्वयं यमराज बैठ करके न्याय कर रहे थे, जो आत्माएं वहां पे आई थी मृत्यु के बाद। वहां पर जाकर विश्व वसु ने ऋषि रुरु के बारे में बताया, प्रबंधवरा के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करी कि आप कृपया प्रबंधवरा के प्राण वापस दे दें, उसकी आत्मा को छोड़ दें। तो यमराज बोले, ऐसा होता नहीं है, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये विधाता के नियम के खिलाफ है। लेकिन विश्व वसु ने कहा, आप सुनिए ये रूरू क्या बोल रहे हैं। तो फिर रूरू ने बताया कि मैं अपनी आयु देने को तैयार हूँ प्रबंधवरा को। तब यमराज को भी ऋषि रूरू जो है उनकी बात पे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़का जो इतना यंग ऋषि है, ये अपनी आयु देने को तैयार है अपनी प्रियतमा को। तो वो बोले, कितनी आयु दोगे? बोला, जितने मेरी है उसकी आधी मैं प्रबंधवरा को देने को तैयार हूँ, हाफ ऑफ इट। तो यमराज बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है, तो फिर तुम प्रबंधवरा को ले जा सकते हो। एंड यमराज मेड एन एक्सेप्शन टू द रूल। जैसे सावित्री के लिए एक एक्सेप्शन हुआ था कि सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे, वैसे ही रुरु भी अपनी प्रियतमा प्रबंधवरा के प्राण वापस ले आए। फिर जब विश्व वसु और रुरु नीचे आए पृथ्वी पे, तो वो वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। जब उन्होंने जाके उसकी नब्ज पे हाथ रखा, उसके सिर पे हाथ रखा, तो उसने ऐसे आंखें खोल दी कि जैसे वो तो सो रही थी बहुत देर से। और उसने पूछा भी कि अरे मैं कब से सो रही हूँ यहाँ पे। फिर सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत हंसे और सब जगह खुशियां फैल गई कि प्रबंधवरा वापस आ गई। रूरू उसके प्राण वापस ले आए यमलोक से, और उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। और उसके बाद वो दोनों बहुत ही हंसी खुशी रहे हमेशा। उनका एक बेटा भी हुआ, और आपने उनके बेटे का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने भागवत पुराण पढ़ी है, या आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं हर महीने पूर्णिमा के दिन, तो आपने उस कथा में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, लाइक दिस द स्टोरी गोज। तो वो जो शौनक आदि जो ऋषि है, जो ऋषि शौनक है, वो रुरु और प्रबंधवरा के बेटे हैं। तो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साई राम।